नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे पीटीटी परीक्षा 2026 के लिए पिछले साल का पेपर है। अब देखेंगे ये जो हमारा पेपर है पीटीटी एग्जाम्स 2025 का, जिसमें हमने राजस्थान जीके के जो प्रश्न सेलेक्ट किए, जिन अभ्यर्थियों का 15 जून को एग्जाम से, तो इस एग्जाम से पहले राजस्थान जीके, करंट अफेयर और इंडिया जीके के प्रश्न जरूर देखें। किस प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं अक्सर सभी साथियों को समझ में आ जाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। 1 से 6 तक प्रश्न थे, वो थे हमारे करंट अफेयर से संबंधित। प्रश्न संख्या 107, हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी है या फिर शिखर है जो कि भारत में नहीं है? ये हमारा प्रश्न पूछा गया था। अब आपको आंसर आना है तो कमेंट जरूर करना है कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी है जो कि भारत में नहीं है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, फाइनल आंसर के अनुसार है, वो है धौलागिरी। ये हिमालय की चोटी है जो कि भारत में स्थित नहीं है। ये चोटी है धौलागिरी, ये नेपाल में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 108, किस राज्य में मानस संरक्षित जैव मंडल स्थित है? मानस मेघालय, सिक्किम, असम या फिर मणिपुर? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, सभी साथियों को आता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मानस है जो कि असम में स्थित है। करेक्ट आंसर करने पर आपको मिलेंगे 3 अंक। प्रश्न संख्या 109, हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इंडिया जीके का प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर, जिप्सम, रॉक सॉल्ट या फिर स्लेट? क्लास को स्किप नहीं करें बल्कि अंत तक इन प्रश्नों का जो पैटर्न है जरूर समझें। और जो भी साथी पहली बार हमारी क्लास से जुड़े तो आज से ही क्लास को लाइक जरूर करें। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉक सॉल्ट। यहाँ पे हम लोग कर देंगे ऑप्शन नंबर सी को। 110, राजस्थान में शिव सागर बांध किस नदी पर बना है? शिव सागर बांध गंभीरी, मेज, मानसी या फिर बनास? तो राजस्थान में शिव सागर बांध है जो कि बना है मेज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 111, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो का नारा दिया था? भारत छोड़ो, महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, यूसुफ, मेयर अली या फिर जवाहरलाल नेहरू? भारत छोड़ो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, यूसुफ मेयर अली ने नारा दिया था भारत छोड़ो का। यहाँ पे जल्दबाजी में हमें महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं भरना है। कई व्यक्ति महात्मा गांधी ऑप्शन भर दिया था जो कि हमारा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत छोड़ो का जो नारा दिया था वो देता यूसुफ मेयर अली ने। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112 जो कि हमारा करंट अफेयर का था, तो फिलहाल स्किप करेंगे। फिलहाल आपको करंट अफेयर के प्रश्न में ध्यान ज्यादा देना है। 15 से 20 प्रश्न तक पूछ लेते हैं। प्रश्न संख्या 113, भारतीय वन्य जीव संस्थान किस जगह पर स्थित है? वन्य जीव संस्थान, ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। अगला प्रश्न, लांगुरिया नृत्य के लिए विशेष रूप से कौन सा क्षेत्र है जो कि प्रसिद्ध है? लांगुरिया, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो है ऑप्शन नंबर बी, करौली। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान के राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है? राजस्व मंडल का मुख्यालय, यहीं पे क्या होती है? पशुगणना सर्वप्रथम यहीं पे स्थान है। तो मुख्यालय कौन सा है? तो है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है पीटीटी एग्जाम्स में। 2021 में भी पूछा गया था और 2025 में और 2016 के पेपर में। राजस्थान मंडल का मुख्यालय। 116, निम्न में से किस जिले में गोलेराव जैन मंदिर स्थित है? गोलेराव जैन मंदिर, बीकानेर, जोधपुर, राजसमंद या फिर बांसवाड़ा? तो वो स्थित ऑप्शन नंबर सी, राजसमंद जिले में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है
यूरेनियम भंडार से संबंधित नहीं है, यूरेनियम भंडार से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 117। तो इससे पहले थोड़ी सी कट ऑफ है जो कि आपको मैं बता देता हूँ 2025 की। अगर मैं बात करूँ पीटीटी एग्जाम 2025 में साइंस के कट ऑफ प्रथम लिस्ट गई थी 280 नंबर पे, 270 नंबर पे अभ्यर्थियों को कॉलेज जो कि नहीं मिला था। और इस साल अगर 2025 की तुलना करें तो थोड़े से फॉर्म भी ज़्यादा संख्या में है, तो आपको ये कट ऑफ देखने को मिल सकती है। 280 नंबर लाने जरूरी है, साइंस में थोड़ी सी कट ऑफ है जो कि ज़्यादा जाती है। दूसरा नंबर है कि आर्ट्स की बात करें तो पीटीटी एग्जाम्स 2025 में आर्ट्स की कट ऑफ गई थी, वो गई थी 205 नंबर। बाद में आर्ट्स की कट ऑफ है जो कि डाउन डाउन रहती है, क्योंकि लिस्टें 4 से 5 आती हैं, तो उसमें आपकी जो कट ऑफ है कम हो जाती है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि बेस्ट कॉलेज चाहिए और अपने आसपास कॉलेज चाहिए तो स्कोर सबसे ज़्यादा रखना जरूरी है, ताकि मनपसंद कॉलेज आपको मिल जाए प्रथम चॉइस में। 4 से 5 कॉलेज में ही आपको मिल जाए, अभी से ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 17। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में बेलाडीला। ठीक है, ये बड़ा लेवल का प्रश्न है वैसे तो। 118। निम्नलिखित में से किसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो वैसे ये करंट अफेयर का था क्वेश्चन नंबर 118, फिर भी आपको एक बार देख लेना है। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर था, विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 119 जो कि पीटीटी एग्जाम से पूछा था, उसके बाद है ये बीएसटीसी में पूछा है, उसके बाद है रीट पात्रता परीक्षा 2025 में भी पूछा था। लगभग 3 एग्जाम्स में कंटिन्यू पूछा गया था ये अजर प्रिंट का। तो वो है हमारा बाड़मेर जिला, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 120 जो कि करंट अफेयर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 121 भी करंट अफेयर का है। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। किस वेद में अनेक देवताओं विशेष रूप से अग्नि, इंद्र एवं सोम प्रशंसा स्तुति के भजन है। किस वेद पूछा है, बड़ा लेवल का प्रश्न है साइंस का, 108 का 122वां क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है उसका ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से कौन सा प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है। ये बहुत शानदार प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति। तो वो है ऑप्शन नंबर ए हरिसेन है। ये भी प्रश्न आपके रीट पात्रता में पूछा गया था, पीटीटी के बाद दूसरा एग्जाम हुआ था, वो था रीट पात्रता परीक्षा, उसमें पूछा था हरिसेन का। क्वेश्चन नंबर 124, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस तो वो माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे हमें लॉक कर देना है, प्रत्येक वर्ष की 5 जनवरी को, नहीं प्रत्येक वर्ष की 5 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 125, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। प्राथमिक सेल, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल या फिर लाल बलुआ सेल। तो एक करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय सेल। क्वेश्चन नंबर 126 जो कि प्रश्न था करंट अफेयर का। देख सकते हैं कि एक के बाद एक प्रश्न है जो कि करंट अफेयर का आ रहा है। अब आपको समझ में जरूर आता होगा कि पीटीटी एग्जाम्स में करंट अफेयर का रोल बहुत रहता है। अगर मान लीजिए 20 प्रश्न आ गए तो डायरेक्ट 60 नंबर। तो 2 महीनों के करंट अफेयर आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको 2 महीने बता देता हूँ, अप्रैल और मई महीना। अप्रैल और मई महीने की करंट अफेयर बिल्कुल आपको याद रखिए। 127, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय, तो वो स्थित ऑप्शन नंबर डी, नैरोबी में। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 128, हाल ही में किस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस घोषित किया। विश्व ध्यान दिवस, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 दिसंबर को। पीचवरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है। पीचवरम मैंग्रोव वन, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। तो वो स्थित है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 130, निम्न में से कौन से लोक देवता जोधपुर के राव जोधा के समकालीन थे।
निम्न में से कौन से लोक देवता हैं जो कि जोधपुर के राव जोधा के समकालीन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, हड़बू जी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 131। विक्रमशिला जो कि हाल ही में समाचारों में था, किस प्राचीन स्मारक का नाम है विक्रमशिला? वो नाम है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध विश्वविद्यालय। ठीक है, बौद्ध विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 132। किस स्थान पर लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था? गोगा जी का जन्म स्थली ददरेवा सुरू, खरनाल नागौर, पोखरण जैसलमेर, देशनोक बीकानेर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ददरेवा सुरू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 133। ये हमारा करंट अफेयर का प्रश्न था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। जल्दी से मैं आपको बाकी प्रश्न जो कि बता देता हूं, तो क्लास को इसकी बिल्कुल नहीं करें, सभी साथी ध्यान दें। कजली तीज मेला कहाँ आयोजित होता है? कजली तीज 134वां करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बूंदी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, तो है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। हमें लॉक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 137। किसने 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की? बड़ा टफ पेपर पूछा था वैसे अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि हमें भी लग रहा है कि पेपर आसान नहीं था प्रीटी एग्जाम्स का 2025 का। आपको भी लगभग लगभग प्रश्न अगर आंसर आते हैं तो बिल्कुल समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार है। आपकी पेपर थोड़ा सा लेवल का पूछा गया था, तब जाके कट ऑफ गई थी 300 से नंबर आर्ट्स की। 137वां करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई। 137वां जो कि करंट अफेयर का था। अगला प्रश्न है 138वां। कठपुतली शैली यमपुरी का संबंध किस राज्य से है? यमपुरी, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, बिहार से। अगला प्रश्न है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? भैंसरोडगढ़, ये तो बहुत फेमस प्रश्न बनता है, हर बार पूछ लेते हैं। 139वां, वो है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। 140। किस वर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे थे 1931। ऑप्शन नंबर ए होगा। यह हमारा करंट अफेयर का था। किस स्थान पर नवंबर 2024 में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वो किया गया था 141। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न था वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। राजस्थान जीके का प्रश्न है आऊ और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? आऊ और काली सिंध नदियों के संगम पर, तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, गागरोन किला। कई बार ये प्रश्न आता है गागरोन किला का। अभी से आपको ध्यान रखना है राजस्थान का जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो हमारा गागरोन किला जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। तो आऊ और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है चित्रकला की देवगढ़ शैली संबंधित है? तो चित्रकला की जो देवगढ़ शैली है वो संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होता, मेवाड़ चित्रकला शैली से। तो बाकी जो भी प्रश्न है वो करंट अफेयर के पूछे थे। तो हमने राजस्थान जीके के जो भी प्रश्न पूछे गए थे और इंडिया जीके के जो भी प्रश्न पूछे गए थे आप सभी साथियों को बता दिया। और पूरी पेपर पीडीएफ अगर आपको चाहिए पिछले साल के पेपर की तो हमारे टेलीग्राम पे मौजूद है। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ में जो भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।